सेकेंड जो टाइप है केमिकल बॉन्ड की वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में दो एटम्स के दरमियान वो दो एटम सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है और शेयरिंग जो होती है वो म्यूचुअल होती है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास होगा और उस इलेक्ट्रॉन को हम दोनों एटम्स के वैलेंस शेल में काउंट करेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच लिंक्स द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, यानी वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि दो एटम्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। कोवेलेंट बॉन्ड को हम यूजुअली शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, यानी दो एटम्स जब मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हमें बाकी शेल से कोई मतलब नहीं होता, हम जस्ट वैलेंस शेल पर फोकस करते हैं। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड क्लोरीन का जो एटम है उसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी और क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्लोरीन के एटम्स हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लेंगे। तो इस तरह ये होगा कि फर्स्ट क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे। इसी तरह से सेकंड एटम जो है क्लोरीन का उसमें भी हम 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और इसकी वजह कर ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें जिन दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे और इसे हम सिंगल शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल में हाइड्रोजन एटम है, यानी दो हाइड्रोजन एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और इसके नतीजे में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से सेकंड एटम जो होगा हाइड्रोजन का उसके वैलेंस शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और इसके बाद ये स्टेबल हो जाएंगे। यहाँ एक चीज़ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो डबलेट रूल को फॉलो करता है, यानी इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बावजूद ये स्टेबल है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है HCl की, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था बैलेंस शेल में, जबकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो जब आपस में ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके बैलेंस शेल में, तो ये डबलेट रूल को फॉलो करते हुए स्टेबल हो जाएगा। जबकि क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो जाएगी और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। इस तरह से HCl का मॉलिक्यूल बन जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। इसमें ये होता है कि जिन दो एटम्स के दरमियान शेयरिंग हो रही होती है इलेक्ट्रॉन की, वो अपने दो एटम्स शेयर करते हैं आपस में और इसे हम डबल शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की। ऑक्सीजन का एक एटम जो है उसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसी तरह सेकेंड एटम जो है ऑक्सीजन का उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो जब ये आपस में अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर शेयर कर लें तो ये होगा कि फर्स्ट ऑक्सीजन के पास जो डेफिशिएंसी थी 2 इलेक्ट्रॉन्स की वो पूरी हो जाएगी और उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जैसे कि सर्कल में हमें नज़र आ रहा है कि फर्स्ट एटम ऑफ ऑक्सीजन को, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस से शो किया है, जबकि सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से शो किया है। तो इसमें जो डॉट से सर्कल आ रहा होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। इसके रिज़ल्ट में ये दोनों ऑक्सीजन का एटम स्टेबल हो जाएगा और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वजूद में आएगा। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल। यहाँ पर कार्बन के पास उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन को मिड में इसलिए रखा है कि वो एक साइड से एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जबकि दूसरे ऑक्सीजन के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस तरह से 2 and 2 4 और 4 इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में आ जाएंगे। इस तरह से कार्बन भी स्टेबल हो जाएगा और ऑक्सीजन की जो 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो भी पूरी हो जाएगी।
थर्ड है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि जिन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है वो आपस में अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की। फर्स्ट नाइट्रोजन एटम जो है उसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि सेकंड के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इनके पास 3 की यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो ये आपस में शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे और रिजल्ट में ये स्टेबल हो जाएंगे। सेकेंड एग्जांपल है एसिटाइलिन की यानी C2H2 के मॉलिक्यूल की। यहाँ पर 2 कार्बन्स मौजूद हैं, ठीक है, और दोनों कार्बन्स आपस में ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं। यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड है उस पर हम एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पे जाएगा, ठीक है। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी फर्स्ट एटम ऑफ कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है दूसरे कार्बन के एटम के साथ। अब हम इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों कार्बन के हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो है वो दोनों हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा। तो इस तरह टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के वैलेंस शेल में आ जाएंगे, और इस तरह से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, जबकि हाइड्रोजन स्टिल डबलेट रूल को फॉलो कर रहा है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम 3 शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और C2H2 का मॉलिक्यूल जिसे हम एसिटाइलिन कह रहे हैं उसे हम एथाइन भी कहते हैं। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स की तरफ। कोवेलेंट कंपाउंड्स में यूजुअली वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखा गया है, और ये ज़्यादातर गैसेस या लिक्विड फॉर्म में नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर ये सॉलिड फॉर्म में हो तो भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसकी वजह कर इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत लो होता है। ये इंसुलेटर्स होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं जैसे कि बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो दैट्स ऑल अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड्स।